राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड का रिजल्ट शिक्षा मंत्री ने जारी किया। 8वीं में 95.5%, 5वीं में 93.8% स्टूडेंट्स पास हुए। टोंक शहर के बड़ा तख्ता इलाके में एक सो रही बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन और पाथड़ी चोरी हो गया। घटना से इलाके में हड़कंप मचा। चित्तौड़गढ़ में दो पक्षों में खूनी जंग में चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। एक गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ जो खूनी जंग में बदल गया। दशरथ बंजारा नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उसका साथी जगदीश गंभीर रूप से घायल है। सिरोही के पिंडवाड़ा सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई हुई। पिछले 14 महीने से डॉक्टर जयप्रकाश अस्पताल नहीं आ रहे थे, अपना एक निजी सोनोग्राफी सेंटर चला रहे थे। आज सोनोग्राफी मशीन सीज कर दी गई। सीकर में पुलिस ने चिपलाटा में हुई हत्या का खुलासा किया। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। बता दें 2 जून को कृष्ण मेहरा की आपसी कहासुनी के बाद हत्या कर दी गई थी। अपेक्षा ग्रुप फ्रॉड केस की जांच की लापरवाही के आरोप में कोटा के कुन्हाड़ी थाने के एएसआई लतीफ मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया। सिटी एसपी के मुताबिक एएसआई लतीफ द्वारा कुन्हाड़ी थाने में दर्ज 2 मामलों की जांच हो रही थी। इस दौरान लापरवाही और आरोपियों को लाभ पहुंचाना पाया गया। श्रीगंगानगर जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन को 2 दिन बढ़ाया गया है। ऑपरेशन के तहत सभी थाना इलाकों में दबिश दी जा रही है। ऑपरेशन क्लीन के तहत अभी तक 4 टॉप अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा कई वांटेड भी पकड़े गए। टोंक के देवली थाना क्षेत्र में एक महिला को घर में बंधक बनाकर मारपीट का मामला आया। वीडियो में महिला को बुरी तरह पीटते देखा जा सकता है। पुलिस ने 2 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है पीड़ित महिला कुम्हार के घर मटकी लेने गई थी। इसी दौरान लोगों ने बंधक बनाकर पीट दिया। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने सीमेंट बजरी मिक्सिंग मशीन चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन्हें पकड़ा। आरोपियों ने पहले इलाके में रेकी की थी और ठेकेदार की कर्मचारियों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए चोरी की। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में अलवर मथुरा रेलवे ट्रैक पर एक महिला मृत मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला के पति ने मायके पर हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया। महिला के भाई ने पति और अन्य को हत्या का आरोपी बताया। पुलिस जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने किराए के मकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। श्रीगंगानगर में एसीबी ने रायसिंह नगर के गांव लखा हाकम में ग्राम सेवक सुरेश मीणा को ट्रैप किया। आरोपी ग्राम सेवक को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। फिलहाल जांच जारी है। उदयपुर में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 4 पिस्टल देसी कट्टे बरामद हुए। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सड़क किनारे कांस्टेबल का शव मिला। कांस्टेबल की मौत की खबर मिलते ही पुलिस पहुंची और शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। कांस्टेबल का तबादला कुछ दिनों पहले भीलवाड़ा से धौलपुर हुआ था। वो पुलिस लाइन में ड्यूटी कर रहा था। घटना के बाद कांस्टेबल के परिजनों को सूचना दी गई। प्रथम दृष्टया मौत के कारणों की जांच के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। झुंझुनू शहर में चोरियां नहीं रुक रही। एक व्यापारी के घर के ताले टूटे मिले। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में केपी ड्रेन के किनारे एक कुएं में युवक का शव तैरता मिला। पुलिस जांच में जुटी। भरतपुर जिले में फरार वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर में कार रोकने के दौरान एक कार चालक ने ड्यूटी कर रहे होमगार्ड को बोनट पर घसीट डाला। होमगार्ड को मामूली चोटें आई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार चालक को पकड़ा। चाकसू के कोटखावदा कस्बे के बाजार में एक ही रात में 5 दुकानों के ताले तोड़े गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के बोरखंडी गांव में आपसी रंजिश के चलते एक परिवार के सदस्यों ने दूसरे परिवार पर हमला किया।
झगड़े में एक बालिका समेत 3 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस जांच कर रही है। टोंक के निवाई में ट्रक चालक से नकाबपोश 5-6 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3,70,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित ने हथियारों के डर से विरोध नहीं किया, जिससे उनकी जान बची। पीड़ित बरौनी थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा के दिगोद पहुंचने पर स्वागत हुआ। बिरला ने चना खरीद की सीमा बढ़ाकर 25 क्विंटल की जगह 40 क्विंटल करवा दी। बीकानेर में मंत्री गोविंद राम मेघवाल को जान से मारने की धमकी मिली। फोन पर उनसे 70 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और रुपए नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मंत्री ने डीजीपी और बीकानेर एसपी को जानकारी दी। श्रीगंगानगर के राजे असर थाना क्षेत्र में सेना के वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। बाड़मेर के गुढ़ामलानी इलाके के रामजी का गोल सरहद में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, एक गंभीर रूप से घायल है। दरअसल एक स्विफ्ट तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। अजमेर में NH8 पर प्लास्टिक के दाने से भरे कंटेनर में आग लग गई। मंगलियावास पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने काबू पाया। अलवर के NEB थाना क्षेत्र में 60 फुट रोड पर शिवन्या ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने 15 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे कुतलपुरा मालियान गांव में एक लेपर्ड सूखे कुएं में गिर गया। सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद लेपर्ड को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के द्वारा हाल ही में गंग नहर रेगुलेशन वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसकी आज समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को नहर में पानी छोड़े जाने, बंद किए जाने, प्रवाहित हो रहे पानी की मात्रा की रियल टाइम जानकारी मिले। झुंझुनू के केशव आदर्श विद्या मंदिर में 20 दिनों तक चला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर प्रांत का संघ शिक्षा वर्ग के प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। सीकर में सेवानिवृत्ति के बाद बकाया परिलाभ का ब्याज सहित भुगतान की मांग को लेकर रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मौजूदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। JNVU में पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान NSUI और ABVP कार्यकर्ता भिड़ गए। इन्हें कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और अतिरिक्त जाब्ता मौजूद रहा। NSUI और ABVP के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। कुलपति को कक्ष से बाहर बुलाने की मांग को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। पुलिस ने ABVP छात्रों को मेन गेट से बाहर ही खदेड़ दिया। हालांकि छात्र VC चैम्बर के पास पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर निकाली जा रही भारत माता यात्रा बुधवार को बाड़मेर पहुंची। पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए और उद्देश्य की जानकारी दी। झुंझुनू के वार्ड नंबर 32 के BDK अस्पताल के सामने वाले आवासीय क्षेत्र में पिछले 15 दिन से पानी की समस्या है। लोग परेशान वार्डवासी और वार्ड की महिलाएं खाली मटके लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और नारेबाजी की। बीकानेर में RSS राजस्थान क्षेत्र का 20 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष का समापन समारोह आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आयोजित हुआ। भरतपुर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात के समय किसी तरह पानी को एक स्थान पर एकत्रित किया जाए, जिससे पानी की कमी भी दूर हो, और बाढ़ जैसे हालात के क्षेत्रों पर किस तरह उस समय की आपदा से निपटा जाए, उसको लेकर तैयारियां शुरू की गई। डूंगरपुर जिले में जनजाति वर्ग के लघु सीमांत किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी। कृषि विभाग के माध्यम से जनजाति वर्ग के लघु सीमांत किसानों को खरीफ की बुआई के लिए 1 वर्ष बाद फिर से निःशुल्क मक्का बीज की मिनी किट बांटी जाएगी। सवाई माधोपुर में आज एक भालू रणथंभौर के जंगलों से निकलकर पुराने शहर स्थित गलता मंदिर में आ घुसा। सूचना मिलते ही रणथंभौर की रेस्क्यू टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद भालू को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू कर रणथंभौर के जंगल में छोड़ा गया। भारतीय किसान संघ ने 12 में लहसुन की खरीद को लेकर सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया।
संघ ने एमएसपी पर खरीद की मांग की। 5,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर का एमएसपी दिया जाए, ये मांग उठाई। इनका कहना है साल 2018 में लहसुन की खरीद 3,250 रुपए प्रति क्विंटल से हुई थी। इस साल दाम घटकर 2,957 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। यह अन्याय है। अलवर के स्वर्ग रोड पर शराब का ठेका खुलने को लेकर महिलाओं ने विरोध किया। स्थानीय महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने शराब ठेका बंद करवाने या दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की। अलवर शहर के ब्रह्मचारी मोहल्ले में पिछले 15 दिन से बोरिंग से सप्लाई देने की मांग को लेकर मोहल्ले के दो हिस्से आमने सामने हैं। एक हिस्से के लोग बोरिंग से सप्लाई होने वाले पानी को रोकने के लिए लगाई गई प्लेट हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरा पक्ष प्लेट नहीं हटाने की मांग पर डटा हुआ है। फ्रांस में चल रहे पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता। अवनी ने मंगलवार को 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में 250.6 अंकों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए मेडल हासिल किया। देश में खुशी की लहर है। अवनी ने गोल्ड जीतने के साथ ही अगले पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज का काम पूरा हो चुका है। अगले माह के आखिरी सप्ताह या 15 अगस्त तक ट्रेन के चलने की संभावना है। राजसमंद के कुंवरिया कस्बे के किसानों को बड़ी राहत मिली। सहकारी समिति पर करीब 1 महीने बाद चने की तोल शुरू हो गई है। श्रीगंगानगर से भटिंडा जाने वाले यात्रियों के लिए काम की खबर। हिंदुमल कोट रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते आज श्रीगंगानगर से पंजाब के भटिंडा के बीच रेल सेवाएं रद्द रहेंगी। राजसमंद के पंचायत कुठोल के ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर। छात्राओं को 12वीं तक की पढ़ाई के लिए दूरदराज के स्कूलों में जाना नहीं पड़ेगा। आरके राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रदेश सरकार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया है। प्रतापगढ़ में एसपी के निर्देशन में चल रहा अभियान तीसरे दिन जारी रहा। पुलिस ने 30 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे। पुलिस ने कई वाहनों के चालान बनाकर जुर्माना राशि वसूल की। हालांकि इस दौरान कई वाहन चालक पुलिस से उलझते भी दिखे। आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में मौत का सबसे बड़ा कारण ब्रेन ट्यूमर है। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ भटिंडा रेल सेवा आज फिर से शुरू होगी। ट्रेन को सांसद निहाल चंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में विद्युत लाइनों के मरम्मत कार्य के चलते शहर के दर्जन भर इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी। उदयपुर के दूध तलाई स्थित पाला गणेश जी मार्ग पर आज सुबह पानी की पाइपलाइन टूटने से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। पानी के फव्वारे फूट पड़े। कई घंटों तक पानी व्यर्थ बहता रहा। लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग को बताया, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। अलवर मुंडावर पंचायत समिति प्रधान ने जिला परिषद सीईओ को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। इसमें विकास अधिकारी पर कार्य नहीं करने देने और वाहन उपलब्ध नहीं कराने के आरोप लगाए। जयपुर में हुई राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में बांसवाड़ा के 50 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया था। इनमें 35 ने गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इनका जबरदस्त स्वागत हुआ लौटने पर। कोटा भाजपा युवा मोर्चा ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर सर्किट हाउस से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। चलिए बढ़ते हैं आगे बात